महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर शहर से 30 किलोमीटर के दूरी पर खूबसूरत सह्याद्री पर्वत के गोद में ये एलोरा की गुफाएं स्थित है। आज के समय से करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी से बने हुए इन बेसॉल्ट के चट्टानों को काटकर इस चरणाद्री पर्वत के ऊपर इन गुफाओं को 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक अलग अलग पीढ़ी के लोगों ने 200 साल के अधिक समय में इन गुफाओं का निर्माण किया था। एलोरा के इन गुफाओं के समूह में कुल मिलाकर 100 प्राचीन गुफाएं यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें से अभी हम मात्र 34 गुफाओं को देख सकते हैं और इसमें से कुछ गुफाएं बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि ये गुफा, इस गुफा में स्थित इस स्तूपा के सबसे ऊंचे जगह पर गौतम बुद्ध जी के अस्थियों को रखकर यहाँ पर उस जमाने में मेडिटेशन किया जाता था। और पूरे विश्व में प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के शान भगवान शिव जी को समर्पित कैलाश मंदिर यहीं पर स्थित है। और इस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सेना के 1000 लोगों को यहाँ पर लगाकर लगातार 3 साल इस मंदिर के साथ में अन्य गुफाओं को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सारी गुफाएं आज भी अपनी शिल्पकला, वास्तुकला, नक्काशी और अपनी भव्यता और मानवता को जैन, बुद्ध और हिंदुत्व का एकता का संदेश देते हुए बड़े ही खूबसूरती से और शान से यहाँ पर आज भी खड़ी है। और इन गुफाओं की दिव्यता के कारण इन गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। एलोरा केव्स में जाने के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है और यहाँ पर आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आ सकते हो। ट्यूसडे को ये एलोरा केव्स बंद रहती है, तो इस बात को आप जरूर याद रखना। यहाँ के 34 गुफाओं में से गुफा नंबर 1 से लेकर गुफा नंबर 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। बिना शिल्प मूर्ति और स्तंभ के इस गुफा नंबर 1 के अंदर आपको ये चौकोन आकार का मंडप नजर आएगा, जहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और इसी कमरों में बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। 8वीं शताब्दी में बनी हुई ये गुफा नंबर 2, जिसके प्रवेश द्वार पर ये 2 द्वारपालक खड़े हैं। 12 स्तंभों से बने हुए इस विहार के गर्भगृह में भगवान बुद्ध जी व्याख्यान मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान हैं और साथ ही में दोनों तरफ के 12 मदों में बोधिसत्व, अप्सरा और परियों के सहित भगवान बुद्ध जी के अन्य 5 मूर्तियां आपको नजर आती है। बाकी गुफाओं से अलग ये है गुफा नंबर 5। इस गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सामने आपको ये बड़ा सा हॉल नजर आएगा और इस हॉल के नीचे आपको ये पत्थर से बने हुए 2 समांतर लंबे से चबूतरे नजर आएंगे। इस जगह पर उस जमाने में बुद्धिस्ट मोंक भोजन किया करते थे। इस विहार के गर्भगृह में बोधिसत्व तथा गंधर्व के आकृति से घिरी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा व्याख्यान मुद्रा में विराजमान है। एलोरा के गुफाओं में स्थित बौद्ध धर्म को समर्पित ये है विश्वकर्मा गुफा, जो कि एक विशेष गुफा है। बौद्ध धर्म की सारी गुफाओं में से ये एक ऐसी गुफा है। इस गुफा के अंदर का चैत्य विहार 2 मंजिल का बना हुआ है। 7वीं शताब्दी में बने हुए इस गुफा नंबर 10 के अंदर भगवान बुद्ध जी अपने 4 ध्यान मुद्राओं में से प्रलंब पादा व्याख्यान मुद्रा में यहाँ पर विराजमान है और भगवान बुद्ध जी के दाएं और बाएं ओर पद्म पानी और वज्र पानी की आपको बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं नजर आती है। इस गुफा के दूसरे मंजिल पर आने पर सामने आपको गंधर्व अप्सरा के साथ में ही पीपल के वृक्ष के पत्ते के आकार का ये प्रवेश द्वार नजर आएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध जी को पीपल के वृक्ष के तले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वही से इंस्पायर होकर इस प्रवेश द्वार के डिजाइन को बनाया गया है। अभी हम गुफा नंबर 11 के पास में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं एक ही बड़े से पहाड़ को काटकर इस गुफा को बनाया गया है और ये गुफा 3 मंजिल की है और इसके पास में जो गुफा नंबर 12 है वो ठीक इसी की तरह दिखाई देती है, तो वहाँ पर हम नहीं जाने वाले। बौद्ध धर्म को समर्पित सारे मुख्य गुफाओं को देखने के बाद अभी हम हिंदू धर्म को समर्पित
गुफा नंबर 13 से लेके 29 तक की सारी मुख्य गुफाओं को देखने वाले हैं। अभी हम एलोरा केव्स के सबसे फेमस गुफा नंबर 16 के पास में आ चुके हैं, जिसे कैलाश टेम्पल कहा जाता है, जो कि 1200 साल से भी पुराना है। और साधारण तौर पर जो भी मंदिर बनाए जाते हैं पहले उनकी नींव बनाई जाती है, लेकिन मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी को काटते हुए ऊपर की दिशा से इस कैलाश मंदिर को नीचे की ओर बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर यानी कि पहाड़ के एक बड़े से चट्टान को काटकर बनाया गया ये है कैलाश मंदिर, जो कि भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत से प्रेरणा लेते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ आते ही सामने आपको दो खूबसूरत से हाथी अपने सूंड में कलश पकड़कर धन की देवता लक्ष्मी जी का जल अभिषेक करते हुए नजर आते हैं। मंदिर के परिसर के अंदर आने के बाद सामने आपको दोनों तरफ हाथी की प्रतिमा और मंदिर के दाएं और बाएं ओर विजय स्तंभ और ये शक्ति स्तंभ नजर आता है। और मंदिर के दोनों दीवारों के ऊपर महाभारत और रामायण